हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। 22 से जिन बच्चों का एग्जाम है बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बच्चों के नॉलेज में कम रहता है, लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें किसी भी टॉप कॉलेजेस से तो वो प्लेसमेंट के मामले में उससे प्लस ही निकलेगा। चाहे आप आईआईटी से कंपेयर करिए, चाहे आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद से कंपेयर करिए। लोग ट्रिपल आईटी हैदराबाद को तो जानते हैं, बट ट्रिपल आईटी बेंगलोर के बारे में नहीं जानते। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिपल आईटी बेंगलोर के बारे में। एक ऐसा कॉलेज की जो कि इनोवेशन और स्किल्स पे काम करता है, लेकिन इसमें क्या है, बच्चे इस वजह से उसको लेते नहीं है। इसका एक कॉन्स है जो कि इसकी फीस है। फीस इसकी बहुत हाई है। अगर आप इसको प्लेसमेंट के वाइज देखते हैं या कॉलेज की रेपुटेशन के वाइज देखते हैं या इनोवेशन के मामले में देखते हैं तो कॉलेज किसी भी कॉलेज को टक्कर दे सकता है। तो आज ऐसे कॉलेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कॉलेज की फीस है तो बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं है। मैं लास्ट में भी बताऊंगा कि कॉलेज के प्लेसमेंट क्या है, कट ऑफ क्या, और किस तरीके से बच्चे इस हाई फीस में भी इस कॉलेज में पढ़ सकते हैं, क्या स्कॉलरशिप है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कॉलेज की लोकेशन क्या है। ट्रिपल आईटी बेंगलोर की बात की जाए तो ये आपका कर्नाटक स्टेट में है, बेंगलोर में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु से यहाँ से डिस्टेंस जो है 54.5 किलोमीटर है। अगर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो 23 किलोमीटर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉलेज का ओवरव्यू क्या है, कॉलेज को किस नेम से जाना जाता है, कॉलेज का कितना पुराना है, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। कॉलेज का जो नेम है वो आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जैसा कि आप इसको देख रहे होंगे। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसको ट्रिपल आई टी बी नाम यानी ट्रिपल आई टी बेंगलोर नाम से भी जाना जाता है। कॉलेज का जो टाइप है वो प्राइवेट को टाइप में आता है। और स्टेबलाइजमेंट ईयर की बात करेंगे तो 1999 में कॉलेज बना हुआ है। लोकेशन बेंगलोर कर्नाटक में। लोकेशन बहुत ही प्राइम लोकेशन है। जैसा आप जानते हैं कि बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कोई भी कॉलेज अगर यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्नोलॉजी के मामले में बेस्ट ही होगा, क्योंकि वहाँ के जो भी टेक कंपनियाँ हैं वो बच्चों को ईजिली प्लेसमेंट दे देती है। हालांकि कॉलेज की रेपुटेशन ऐसी है कि यहाँ बड़ी से बड़ी कंपनियाँ भी आती है, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे आपकी अदर कोई कंपनी हो। तो जितनी भी बड़ी कंपनियां यहाँ पर जरूर आती है, ओरेकल ओरेकल सब सारी कंपनियां आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉलेज की एनआईआरएफ रैंकिंग क्या दी गई है। अगर 2023 में देखेंगे तो इसको एनआईआरएफ रैंकिंग 74 दी गई थी, और तो 2024 में भी इसको सेम रैंकिंग दी गई है। कोई रैंकिंग में चेंजेस नहीं हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स और कितने प्रोग्राम में इसमें इंटेक होता है बीटेक प्रोग्राम के लिए। तो सारी चीज़ें देख लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बीटेक की 5 प्रोग्राम्स, जो इसमें 5 प्रोग्राम के लिए होता है, इसमें आपके 3 प्रोग्राम आपके 4 ईयर प्रोग्राम्स है, और जो नेक्स्ट 2 है आपके इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम है, सीएसई का है। एमटेक का जो प्रोग्राम है वो ईसी का है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बीटेक में सीएसई में देखिए आप 120 सीटें दी गई हैं कॉलेज को, और बीटेक ईसी में आपको जो सीटें दी गई हैं वो आपकी 30 सीटें दी गई हैं। और नेक्स्ट है हमारा कि डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो इसमें सीटें दी गई हैं वो 60 सीटें दी गई हैं। बच्चों कॉलेज में ये 4 ईयर प्रोग्राम कुछ साल पहले लॉन्च किया गया है। इसके पहले ये 5 ईयर प्रोग्राम के लिए होता था। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में जो ये आप देख रहे हैं 120 सीट सीएस की है, 30 सीट ईसी की है, और 60 सीट आपकी डेटा साइंस की है। तो ओवरऑल आप देख रहे होंगे कि अगर इसको काउंट करेंगे तो 120 प्लस 30 50 हो गया। और सिर्फ दो, तो अगर हम बीटेक की बात करें तो 210 सीटें हैं। इन 210 सीटों पे हर साल ये मान के चलिए 98 परसेंटाइल बच्चे यहाँ प्लेसमेंट हो जाता है। और जो बच्चे होते हैं वो हायर स्टडीज़ के लिए भी जाते हैं यहाँ से, क्योंकि कॉलेज बहुत बड़े बेहतरीन है। अगर आप इस पेपर भी अच्छे पब्लिश करता है, प्लेसमेंट भी अच्छे हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ की बहुत बेहतरीन है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस तरह से इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें देखेंगे कि मेन तो बच्चों को पता है ट्रिपल आईटी बेंगलोर है या ट्रिपल आईटी हैदराबाद है। तो आप ये सोचते होंगे कि जैसे भी सारी ट्रिपल आईटीज में एडमिशन होता है यहाँ भी वही प्रोसेस होगा। बट मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद या ट्रिपल आईटी बेंगलोर में एडमिशन लेना है तो आपको जेई मेंस तो क्लियर करना ही है। उसके साथ साथ आपका काउंसिल कौन सी काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो भी अलग चीज़ मैटर करती है। क्योंकि आप जेई मेंस दे रहे हैं, केवल जेई मेंस देना ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको इसकी काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये कॉलेज जोसा की काउंसलिंग से नहीं मिलता है। एलिजिबिलिटी में देखेंगे तो आपको जो 12th का क्वालिफिकेशन है वो 10+2 होना चाहिए, और मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए। और इसकी बात करते हैं क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा, जो भी आप क्वालिफाइंग एग्जाम करो उसमें कितने परसेंट होने चाहिए। एटलीस्ट आपके 60% होने चाहिए, तभी आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो इसी कॉलेज के लिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है आपको। तो जेई मेंस के थ्रू ही आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा, बट काउंसलिंग आपको ट्रिपल आईटी बेंगलोर की करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देखेंगे कि करंट ईयर एडमिशन ऑफ द बीटेक की बात की जाए तो बीटेक एंड एमटेक में जो इसमें एडमिशन हुए वो जेई मेंस की रैंक के अकॉर्डिंग हुए हैं।
कोई और दूसरा मेथड नहीं है कि आप रैंक के अलावा भी कहीं से एडमिशन ले लें, कोई मेथड नहीं है। केवल और केवल आपको जेईई मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, अच्छी रैंक होल्ड करनी पड़ेगी। अभी मैं बताऊंगा लास्ट में क्या कट ऑफ रहता है, सारी चीज़ें बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को जो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है उसको चैनल को लाइक कर दिया करिए, और जो आपको चैनल की वीडियो जैसी लग रही है तो अपने मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। चलिए देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपने देखा कि जैसे कि आपको बीटेक और एमटेक में एडमिशन अगर आपको लेना है तो यहाँ केवल सिंगल मेथड है, आप जेईई मेंस के थ्रू ही एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट और दूसरा, जेईई मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ की IIIT बेंगलोर की साइट पे जाके वहाँ की काउंसलिंग के लिए आपको अप्लीकेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। अप्लीकेशन प्रोसेस करने के बाद आपको एक अप्लीकेशन नंबर मिलेगा, अप्लीकेशन नंबर को उसको संभाल के रखना है। फिर आपको यहाँ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर द अबव 5 ब्रांच ये बहुत अकॉर्डिंगली होना चाहिए, आपकी चॉइस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये चॉइस फिल होनी चाहिए। अगर आप इसमें गलती कर देते हो, आप चाहे जितनी अच्छी रैंक लाएं, तो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर आपको सही से भरना है, क्योंकि यहाँ पर अगर मिस्टेक होती है तो आपको मनचाही ब्रांच नहीं मिल पाएगी। तो ब्रांच को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भरिएगा। अगर आपकी जो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है उसको सबसे 1 पे रखिएगा, सेकंड प्रेफरेंस को सेकंड नंबर पे रखिएगा, थर्ड को सबसे नीचे रखिएगा। तो ऑर्डर आपका ये होना चाहिए, सबसे ऊपर जो आपको क्रीम ब्रांच है वो रखिए जो आपकी फर्स्ट है, सेकंड आपको उसके नीचे, फोर्थ ये नीचे। ऐसे ऑर्डर नहीं करना है कि आपकी रैंक सपोज डेट ज़्यादा तो आपको लग रहा है सीएससी मिलेगा नहीं तो मैं सीएससी नहीं भरूंगा, ऐसे गलती नहीं करना है। इन केस कट ऑफ अगर लो भी जाता है तो फिर इस केस में आपको सीएससी नहीं मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग करते समय बहुत ध्यानपूर्वक करिएगा। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। हालांकि अभी तो ये होनी नहीं है, आपके जून के आसपास काउंसलिंग होगी तो उस समय भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चाहे आपको स्टेट काउंसलिंग में करना हो, चाहे जोसा काउंसलिंग में करना हो, चाहे IIIT हैदराबाद की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना हो या बेंगलोर के लिए करना हो, किसी भी काउंसलिंग में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। मैंने आपको बताया इसकी काउंसलिंग में अलग से पार्टिसिपेट को करना है, लेकिन इसकी काउंसलिंग में अलग पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर है, वो चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जाना है IIIT बेंगलोर की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पे आप जैसे जाएंगे वहाँ पर आपको ब्लिंक करता हुआ आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म आपको अभी इस टाइम नहीं दिखेगा, जैसे अब एग्जाम हो जाएंगे, सेकंड के भी हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, जेईई मेंस के रिजल्ट के बाद ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस समय आपको वेबसाइट पे विजिट करते रहना या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको चीज़ें नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसके बाद आपको जाके एप्लीकेशन फिल करना। एप्लीकेशन फिल करते समय आपको जेईई मेंस की रैंक, जेईई मेंस की डिटेल्स डालनी है, पर्सनल डिटेल्स डालनी है, देन ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। काउंसलिंग प्रोसीजर समझ लेते हैं। जैसा आपको पता होगा काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया अपना प्रेफरेंस ऑर्डर तय कर लीजिए। सपोज दैट किसी कोई बच्चा है और उसकी रैंक कुछ भी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी प्रेफरेंस क्या है। सबसे पहले बच्चा सीएससी चाहता है तो सीएससी रख लिया, देन उसके बाद स्पेशलाइजेशन आती है। यहाँ की स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो ब्रांच, एक ही ब्रांच है जिसको DSI भी बोला गया, आप उसको सेकंड प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। थर्ड हम आपको रख सकते हैं ईसी को। तो ये 3 प्रेफरेंस बताया, इसके अकॉर्डिंग आप 5 ईयर एमटेक प्रोग्राम के सीएससी रख सकते हैं और 5 ईयर एमटेक प्रोग्राम की ईसी रखते हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ऑर्डर होना चाहिए। बाकी बच्चों की अलग अलग चॉइस होती है, अपने अपने ऑर्डर बना लीजिएगा। इस ऑर्डर में चॉइस फिलिंग करके आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काउंसलिंग का प्रोसीजर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो भी बता देते हैं। काउंसलिंग में यहाँ प्रोग्राम जो बीटेक के सीएससी प्रोग्राम है उसको प्रोग्राम ए नेम दे दिया गया है, और बीटेक का जो ईसी प्रोग्राम है उसको प्रोग्राम बी नेम दे दिया गया है, और बीटेक का जो डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम है उसको प्रोग्राम को सी नेम दे दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोग्राम डी, तो एमटेक सीएससी को प्रोग्राम डी नेम दे दिया गया है, और 5 नंबर की जो चॉइस है यहाँ पर प्रोग्राम ई, जिसे एमटेक में ईसी दे दिया गया है। ये देखिए जो मैंने आपको ऑर्डर बताया था इनने भी हाई प्रेफरेंस से लोअर प्रेफरेंस का ऑर्डर यहाँ पर यही शो किया है। तो आपके अकॉर्डिंग ये चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज हो सकता है। ये मैंने एक जनरली चॉइस ऑर्डर बना के रखा है। नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या करना है। राउंड 1 की काउंसलिंग होगी। राउंड 1 की काउंसलिंग होगी। राउंड 1 में अगर आपको सीट मिल जाती है तो आप अपग्रेड पे जा सकते हैं। इन केस आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में जाना होगा। नेक्स्ट राउंड में भी यही सिनेरियो हो सकता है, एक सिनेरियो में आपको सीट नहीं मिल रही है, सेकंड में आपको सीट मिल रही है। अगर मैं सिनेरियो 1 की बात करूं कि जो सीट नहीं मिल रही है उसमें क्या करना है आपको, अगर सीट नहीं मिल रही है तो आप नेक्स्ट राउंड की नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जाएंगे। अगर आपको सीट मिल जा रही है तो आप सीट एक्सेप्ट करके सीट
एक बात ही ध्यान रखिएगा, सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपको वहाँ पर काउंसलिंग फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है, कोई सीट एक्सेप्टेंस फीस भी डिपॉजिट करनी पड़ती है। ये फीस आप डिपॉजिट कर देंगे तभी नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज आपका काउंसलिंग से डिबार्ड कर दिया जाएगा। फर्स्ट सिनेरियो में बताया, अगर आपको सीट नहीं मिल रही है तो आपको कोई भी फीस डिपॉजिट नहीं करना है, ऑटोमेटिक आप सेकंड राउंड या नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। आपने जैसे फीस डिपॉजिट कर दी तो आप अपनी ब्रांच को अपग्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ की काउंसलिंग लास्ट ईयर जो हुई थी वो थ्री स्टेप में हुई थी, राउंड 1, राउंड 2, इसके बाद राउंड 3 भी हुआ था। और अगर इस सारे राउंड में सीट वैकेंट रह जाती है तो इसके बाद आपका फिजिकल स्पॉट राउंड भी होता है, वो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे पता चल जाता है। फिजिकल स्पॉट में वो चीज़ बच्चों ऐसा होता है कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, देन कॉलेज में जाके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। वहाँ पर थोड़ी आपको लो रैंक तक भी ये कॉलेज मिल जाता है। जैसे मैं आपको ट्रिपल आईटी रायपुर की बात करूँ तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 40 से 50 हज़ार में वहाँ का सीएससी क्लोज हो जाता है, सारी ब्रांचेस क्लोज हो जाती है। लेकिन इसी साल मैं बताऊँ 76,000 तक ट्रिपल आईटी नयापुर रायपुर में स्पेशल राउंड जो कि फिजिकल स्पॉट राउंड था, वहाँ पर बच्चों को कॉलेज मिला है। मेरे कुछ बच्चे थे जिनको वहाँ पर सीट मिल गई है। तो इसीलिए आपको एक एक्सपर्ट काउंसलर की ज़रूरत होती है ताकि आपकी उस रैंक पे भी आपको बेटर से बेटर ऑप्शन मिल जाए। तो अगर इस तरह का सपोर्ट हमसे चाहते हैं तो हमसे ज़रूर जुड़ के रहिएगा, ताकि आपको कॉलेज मिलने तक हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको एक एडवांटेज रहेगा। या किसी भी अगर ज़रूरी नहीं कि आप हमसे जुड़े, आप अवेयर रहिए, रेगुलरली वेबसाइट पे विजिट करते रहिए। मतलब मेरा कहने का ये कि आपके साथ ऐसा ना हो कि आपकी रैंक बहुत अच्छी हो, आपको उस रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज ना मिल पाए, केवल मकसद ये है। बाकी आप चैनल पे ऑनलाइन वीडियो देखते रहिएगा, आपको सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। नेक्स्ट देखते हैं कि कोर्स फीस क्या है। ये इसका एक कॉन्स हो सकता है, क्योंकि कॉलेज की जो फीस है ये बहुत हाई है। फीस बहुत हाई का मतलब ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद से भी हाई है। जो जनरली प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है 20 लाख, अच्छे से अच्छे कॉलेज की 20-25 लाख लिपट जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ से बीटेक कर रहे हैं तो आप ये देखिए फीस आपकी कितनी है। पहले साल में आपको फर्स्ट सेमेस्टर की 2,30,000 और नेक्स्ट सेमेस्टर में भी 2,30,000 यानी 4,60,000 आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देनी है। दूसरे साल भी आपको 4,60,000 देना है। तो आप समझ रहे हैं कि 9,20,000 आपको 2 साल में दे देने हैं। तो नेक्स्ट 2 ईयर, थर्ड ईयर और 4 ईयर में ये फीस 10,000 आपकी फर्स्ट पर सेमेस्टर आपकी हो जाएगी 276। देखिए आपकी फीस 40,000 और बढ़ जाएगी। 40,000 एक सेमेस्टर की बढ़ेगी, 4 सेमेस्टर होते हैं 2 साल में, तो 40 × 4 कर देंगे, 1,60,000 फीस और बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल जो यहाँ की ट्यूशन फीस आएगी वो आपकी 20,24,000 केवल और केवल ट्यूशन फीस होगी। और इसके बाद आपका जो हॉस्टल का खर्चा होगा वो 5,20,000 5,42,000 रुपीज़ होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि 20 लाख उधर हो गया, 5 लाख ये गया, 25 लाख ये हो गया, और 24,000 प्लस 42 यानी कि 25 लाख और 76,000 आपका ये खर्चा आएगा, कॉलेज की ट्यूशन फीस प्लस कॉलेज का हॉस्टल एंड मेस मिला के। इसके अलावा भी आपके अदर्स खर्चेज होते हैं, आपकी सेमेस्टर फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है। तो ये मान के चलिए अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका बजट एटलीस्ट 30 लाख रुपीज़ का होना चाहिए, तभी इस कॉलेज में आप आगे पढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं कि कॉलेज इतनी फ़ीस ले रहा है। तो मैं अगर पर्सनली कमेंट करूं तो कॉलेज की फ़ीस वाकई में बहुत ज़्यादा है, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी ज़्यादा है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद की 20 लाख के आसपास जाती है। जो टॉप बिट सेट है उसको भी 25-30 लाख में कंप्लीट हो जाता है, जो कि प्राइवेट कॉलेज है। बट ये ट्रिपल आईटी की भी फीस इतनी हाई है। तो आगे इसने आपको रिलैक्सेशन देने की भी कोशिश की है, कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलते हैं। मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम ला के या कितनी आपको रैंक लानी चाहिए कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए। इसमें आपका बीटेक की बात करें, एमटेक में देख लेते हैं। एमटेक में भी फीस कम नहीं है, एमटेक में फीस और ज़्यादा है। ये 5 ईयर का प्रोग्राम है, तो 4 फर्स्ट ईयर और आपका सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर 4 ईयर तक सेम बीटेक वाली जैसी फीस रहेगी। बाकी जो नेक्स्ट 5 ईयर होगा उसमें 3,04,000 रुपये आपको और देना है, यानी जितना खर्चा उसमें आ रहा था उसमें से 3 लाख और बढ़ जाएगा। तो यहाँ की जो ट्यूशन फीस 5 ईयर की आएगी वो 26,32,000 रुपीज़ होगी। अगर मैं हॉस्टल मेस की बात करता हूँ तो सेम 5,42,000 आपको 4 साल में देना ही है। नेक्स्ट 1 साल का जो आपका है वो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ अगर आपको 26 लाख ये पड़ रहा है, ये मान के चलिए
6.5 लाख रुपए और आपको हॉस्टल मेस का पड़ जाएगी, यानी 33 लाख रुपीज़ में आप यहाँ एमटेक कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं फीस बहुत हाई है, यही एक रीज़न है कि बच्चे इसको चूज़ नहीं करते। अच्छे बच्चे जो हैं वो किसी अदर कॉलेज में चले जाते हैं या एनआईटी को प्रेफरेंस दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की फ़ीस भी कम है। जो बच्चों की, अगर एक बात बता दूँ, अगर आपकी फाइनेंशियल वीक है तो बच्चे एनआईटी को क्यों प्रेफर करते हैं? एनआईटी की फ़ीस भी ज़्यादा है, लेकिन एनआईटी में रिलैक्सेशन भी दिया है गवर्नमेंट ने। अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो आपको ट्यूशन फीस 100% माफ़ कर दी जाएगी। अगर आपकी इनकम 6 लाख से 1 लाख के बीच में है तो आपकी ट्यूशन फीस 1/3 ही पड़ेगी। सपोज डेट आपकी 1,80,000 है तो 1/3 का मतलब हो गया 60,000 रुपीज़ आपकी फीस पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने वहाँ रिलैक्सेशन दिया है, यहाँ भी रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन यहाँ रिलैक्सेशन केवल जो आपको स्कॉलरशिप बेस पे दिया गया है, और सब आप जानते हैं सभी बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। तो आगे देखते हैं कि और कौन से मेथड है, कौन सी स्कॉलरशिप है जिसके थ्रू यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। तो आगे बात करता हूँ मैं कि उत्कर्ष स्कॉलरशिप की बात करें 2024 में, ये जो बच्चे लास्ट ईयर मिली थी बच्चों को, वो 100% ट्यूशन फी वीवर हो जाती है। यानी ट्यूशन फीस की बात करूँ तो आपने वहाँ देखा 24 लाख के समथिंग वहाँ पर ट्यूशन फीस थी, तो वो आपकी माफ़ कर दी जाएगी। लेकिन वे केवल उन्हीं बच्चों की माफ़ की जाएगी जो जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और टॉप रैंकर्स हैं। टॉप रैंकर्स की बात करें अगर, तो ये देख रहे हैं आप कि आपकी 999 के अंदर रैंक होनी चाहिए, मींस आपकी 1000 रैंक के अंदर होना चाहिए, तो आपकी ये फीस माफ़ कर दी जाएगी। मैं एक बात थोड़ा सा करेक्ट हूँ, जिन बच्चों की रैंक 1000 के अंदर है उनके पास IIIT हैदराबाद का भी ऑप्शन है, IIIT बेंगलोर का भी ऑप्शन है, NIT त्रिची का भी ऑप्शन है, और आपके पास ISC बेंगलोर का भी ऑप्शन है। ऐसे बहुत से और भी ऑप्शन हैं जो कि इससे बेटर हो सकते हैं, तो बच्चे इसको क्यों ही चूज़ करेंगे। ये एक रीज़न है कि इस कॉलेज में थोड़ा सा बच्चे कम रुझान दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ की फ़ीस बहुत आई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक डीन लिस्ट स्कॉलरशिप भी होती है। डीन लिस्ट स्कॉलरशिप बच्चे, ये जो कॉलेज के डीन होते हैं वो डिसाइड करते हैं। अगर आप अच्छा कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके CGPA अच्छे आ रहे हैं, तो वो डीन आपको स्कॉलरशिप के लिए आपका नाम मेंशन कर सकते हैं। आके देख लेते हैं, इसमें आपको 50,000 रुपीज़ पर ईयर दिया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉलेज का प्लेसमेंट क्या रहता है। ये एक आपका प्रॉस हो सकता है कि कॉलेज का प्लेसमेंट किसी भी आप IIT, IIIT या NIT से कंपेयर कर सकते हो तो प्लस ही निकलेगा, क्योंकि कॉलेज में आप देख रहे हैं केवल बीटेक की सीट अगर बात करेंगे तो 210 सीटें हैं, और 210 सीटें में भी आपको थर्ड ईयर से आपको स्टाइपेंड मिलने लगता है। स्टाइपेंड मतलब आपको इंटर्नशिप करते हैं, इंटर्नशिप यहाँ की पेड इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप टाइम भी आपको अच्छे प्लेसमेंट मिल जाते हैं, अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। मैं देख लेता हूँ टोटल, अगर बात करते हैं टोटल ऑफर्स जो मिले थे वो 578 स्टूडेंट को मिले थे, जिसमें से 311 बच्चों के इंटर्नशिप ऑफर हुआ था, और नेक्स्ट 267 बच्चों को फुल टाइम ऑफर किया गया था। अगर मैं बात करूं ऑफर की, तो ये मैट्रिक की बात करते हैं। मैट्रिक में हाईएस्ट जो मिला था बच्चों को फुल टाइम सीरीज, ये आपका एमटेक होगा नहीं है, ये बीटेक के लिए है। बीटेक, तो बीटेक में CSE में 65 बच्चे थे, सॉरी बीटेक में CSE का जो हाईएस्ट गया था 65 लाख रुपीज़ गया था। एवरेज जो गया था वो आपका फुल टाइम की बात कर रहे हैं 33.4 लाख गया था। तो आप देख रहे हैं कि बीटेक का जो एवरेज CSE का यहाँ पर प्रोग्राम है, वहाँ जो प्लेसमेंट गया है वो 33.4 लाख पर एनम गया है। ये किसी भी IIT, NIT, IIIT से ज़्यादा है। यही एक रीज़न है कि IIIT बेंगलोर को बच्चे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये आपका प्रॉस में आ जाता है। अगर मीडियम की बात करेंगे तो 28.3 लाख पर एनम गया था मीडियम। अगर मैं इसी को आप देख रहे होंगे कि अगर EC के लिए देखेंगे तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 65 लाख गया था, CSE के इक्विवेलेंट गया था। और अगर मैं बात करूं एवरेज प्लेसमेंट की तो 36.2 लाख गया था। आप ये देख रहे हैं कि EC को ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस मिल रही है, और आने वाला टाइम भी आपका EC का है। मैंने कुछ वीडियो में बताया है कि EC का आगे क्या फ्यूचर है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको EC कंप्यूटर साइंस से ऊपर दिख सकता है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से बच्चे EC की ओर ज़्यादा मूव कर रहे हैं। EC का कट ऑफ भी सारे कॉलेजेस का बढ़ा हुआ है, तो एक ये अच्छा ब्रांच है क्योंकि यहाँ नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी में भी वर्क करने को मिल जाता है, स्पेस में जो रेडार्स होते हैं उसमें भी वर्क मिल जाता है। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा इसी में क्या फ्यूचर है, क्यों मैं इसको बता रहा हूँ कि ये फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं मीडियम में अगर बात करेंगे तो 36.4 लाख पर एनम का है, तो ये बहुत बढ़िया पैकेज है। अगर इंटर्नशिप की बात करते हैं तो देख रखते हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं एवरेज प्लेस की बात करें, ये थाउजेंड्स में, तो ये 1,77,000 होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है एवरेज की बात करते हैं तो 69,000
जो पर मंथ मिल रहा था, ये यहाँ पर ये पर मंथ का लिखा है मैंने, यहाँ पर आपको थाउजेंड्स में लिखा हुआ है डेटा, ये आप देख सकते हैं। और मीडियम की बात करेंगे तो 55,000 पर मंथ का यहाँ पर गया था आपका सीएससी के लिए। और अगर हम हाईएस्ट की ईसी की देख लेते हैं तो 2,40,000 रुपये आपका यहाँ पर मिल रहा है पर मंथ बच्चों को। कितना हाई पैकेज किया है इंटर्नशिप पेड में, आप देख सकते हैं। और एवरेज की बात करेंगे तो 59,500 रुपीज़ रहा है। और मीडियम की बात करेंगे तो 45,000 मीडियम ईसी में रहा है। तो ये प्लेसमेंट थे बीटेक वालों के। और ये एमटेक वालों के भी प्लेसमेंट लिखे हैं, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्या प्लेसमेंट जा रहा है, कि आपके लिए कॉलेज है कि नहीं, सारी चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कैसे कितने स्टूडेंट थे जिनको क्या क्या पैकेज मिले थे। अब मैं बात करूँ 27 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 40 लाख से ऊपर का प्लेसमेंट मिला था। और 61 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 30 से 40 लाख रेंज में बच्चों को प्लेसमेंट मिले थे। और 73 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 20 से 30 लाख रुपए का प्लेसमेंट मिला था। और 80 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको, ये टॉप रिक्रूटमेंट्स कंपनियां हैं, आप देख सकते हैं कि लगभग सारी कंपनियां आपकी आ रही हैं, चाहे ओरेकल हो, आपका एडवर्ड हो, या बॉस हो, गूगल हो, ये सारी कंपनी यहाँ पर आती हैं। तो आपको प्लेसमेंट रिगार्डिंग कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको यहाँ पर आती नहीं दिखेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉलेज में क्या कट ऑफ रहता है, जो कि इसका आप वेट कर रहे थे। तो कॉलेज का जेईई मेंस का कट ऑफ बताएं तो हम कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे। अगर आपकी रैंक 4149 तक है तो आपको सीएससी मिल जाएगा। ये लास्ट कट ऑफ है, फिजिकल का नहीं है यहाँ पर, ये नॉर्मल काउंसलिंग का कट ऑफ है। नेक्स्ट बात करते हैं ईसी की। ईसी आपको 5259 पे मिल गया था। ये मैंने जो कट ऑफ निकाला ऑफिशियल साइट से निकाला, आप जाके देख सकते हैं। डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कट ऑफ था 5039 था। आपने देखा होगा ट्रिपल आईटी हैदराबाद का कितना हाई कट ऑफ जा रहा था और इसका क्या कट ऑफ है, तो दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप बोलेंगे मुझे ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बेंगलोर या ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में कंपेयर करना है तो मैं ज़रूर एक नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। कमेंट करके आप बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 ईयर अगर आप प्रोग्राम लेना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। एमटेक में 5 ईयर में 5075 पे क्लोज हो गया था। और इसी की बात करते हैं तो 5628 पे क्लोज हो गया था। यहाँ का ईसी भी बहुत बेटर है। इवन अगर हम बात करेंगे प्लेसमेंट वाइज तो आपको ईसी के प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छे दिखेंगे सीएससी से। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये सारी अगर आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बेंगलोर या ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में कंपेयर वाली, अगर आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद या ट्रिपल आईटी बेंगलोर में कंपेयर वाली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम जरूर इस पर वीडियो लाएंगे। या कोई अदर कॉलेज पे कोई वीडियो चाहिए तो ज़रूर अपना सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम आपके अकॉर्डिंग वीडियो ला पाए। और इसी तरह वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।